भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर आपने आज तक बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, टीवी डिबेट्स भी देखी होगी, हेडलाइंस भी पढ़ी होंगी, सोशल मीडिया पर जीत और हार के दावे भी देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, वो शायद आपने इस तरह से एक ही जगह एक ही फ्लो में कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस डील में एक ऐसा फैसला है जिसे सरकार तो जीत बता रही है और विपक्ष खतरा बता रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों अपने अपने तर्कों में पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि इस समझौते में भारत को कुछ ऐसा मिला है जो तुरंत फायदा दे देता है और भारत ने कुछ ऐसा खो दिया है जिसका असर धीरे धीरे आने वाले महीनों में, वर्षों में दिखाई देगा। और इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि डील हुई या नहीं, असली सवाल यह है कि जब पूरा सच सामने आ जाएगा, जब धूल बैठेगी, तब आप इसे ऐतिहासिक जीत कहेंगे या फिर एक बहुत बड़ी कीमत। और यही से हम इस पूरी कहानी को भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से एक एक परत खोलकर समझते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरुआती 2 मिनट में कहीं वीडियो को स्किप किया, किसी भी लाइन को हल्के में लिया, तो पूरी ट्रेड डील आपको या तो बहुत शानदार लगेगी या फिर बहुत खतरनाक, जबकि हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं तो खड़ी है। आप सबसे पहले उस बिंदु से शुरुआत करते हैं जिसे सरकार ने सबसे बड़े जश्न की तरह पेश किया। कहा गया कि भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 18% हो गया। और यह बात सुनते ही आम आदमी के दिमाग में एक सीधी तस्वीर बनती है कि भारत तो जीत गया, अमेरिका झुक गया। लेकिन यहीं पर पहला ठहराव जरूरी है और यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी पहली बार दिशा बदल दे देती है। क्या वाकई 50% से 18% हुआ है या फिर यह सिर्फ देखने में 18% है? क्योंकि जब आधिकारिक दस्तावेज सामने आए तो उसी लाइन के नीचे एक और लाइन लिखी मिली कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता पाया गया तो 25% अतिरिक्त टैरिफ दोबारा लगा दिया जाएगा। और अब यहाँ खुद से एक सवाल पूछिए, अगर टैरिफ वास्तव में खत्म हो गया था तो फिर निगरानी की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर निगरानी है तो फैसला आखिर किसके हाथ में रहेगा, भारत के या अमेरिका के? क्योंकि व्यवहार में इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि आज टैरिफ 18% है, लेकिन सिर पर 43% की तलवार लटकी हुई है। और इसी वजह से विपक्ष कह रहा है कि 50 से 18 नहीं हुआ बल्कि 50 से 43 हुआ है। अब सरकार कहती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर डील शर्तों के साथ आती है, कोई भी डील पूरी तरह बिना शर्त नहीं होती। लेकिन यहीं पर अगला सवाल पैदा हो जाता है, क्या कोई संप्रभु देश यह स्वीकार करता है कि कोई दूसरा देश उसकी ऊर्जा नीति पर नजर रखे? और अगर आज वह तेल देख रहा है तो कल क्या देखेंगे? और इस सवाल को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही सवाल आने वाले समय में राजनीति तय करेगा। अब इसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं उस आंकड़े की ओर जिसे बहुत बड़े गर्व के साथ पेश किया गया, $500 बिलियन। कहा गया कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। लेकिन जब यह घोषणा हुई तब किसी को यह नहीं बताया गया कि यह 1 साल में होगा या 5 साल में। और जब थोड़ी सी धुंध छंटी तो साफ हो गया कि यह अगले 5 वर्ष का लक्ष्य है और इसमें भारत खरीदेगा ऊर्जा उत्पाद, तेल, गैस, विमान और उनके पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी और कोकिंग कोल। अब यहाँ एक पल रुकिए दोस्तों और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या भारत को इन चीजों की जरूरत है? तो जवाब है हाँ। लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरा और ज्यादा जरूरी सवाल आता है, क्या भारत इन चीजों को कहीं और से सस्ते में नहीं खरीद सकता था? और यही से रूस वाला एंगल फिर से कहानी में प्रवेश करता है, क्योंकि रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा था। युद्ध के बाद परिस्थितियों की वजह से भारत ने व्यवहारिक फैसला लिया था, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि उस सस्ते तेल से दूरी बनाओ और महंगे विकल्प को अपनाओ। और यहीं पर सरकार का तर्क सामने आता है कि अमेरिका से व्यवहार करके भारत को हर साल लगभग $40 बिलियन का लाभ होता है। डॉलर की आवक बनी रहती है, रुपया स्थिर रहता है। और अगर अमेरिका नाराज हो गया तो केवल टैरिफ ही नहीं बल्कि निवेश, एफडीआई और एक्सपोर्ट तीनों प्रभावित हो सकते हैं।
और यहीं पर आपको यह समझना होगा कि सरकार इस डील को मजबूरी क्यों कह रही है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर, कृषि। क्योंकि पिछले कई महीनों से किसानों के बीच यह डर था कि अमेरिका भारत का कृषि बाजार खुलवाएगा, लेकिन दस्तावेज साफ कहते हैं कि भारत ने सब्जियां, अनाज, डेयरी उत्पादों, मसालों और जीएम फसलों के लिए दरवाजा बंद रखा है। और यह सरकार के लिए एक मजबूत बचाव है, बिंदु है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, और यहीं पर फिर से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ एक बाईपास तैयार किया गया है। अमेरिका को पशु चारा, ड्राई डिस्टिलर्स, ग्रेन ज्वार, सोयाबीन ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फल और सबसे अहम वाइन और स्पिरिट यानी इथेनॉल के लिए रास्ता दिया गया है। और अब यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। भारत जिस बायोफ्यूल नीति पर काम कर रहा है, उससे किसानों को भविष्य में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अनाज और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती। लेकिन अगर वही स्पिरिट बाहर से आने लगे तो क्या यह भविष्य के उस फायदे को धीरे धीरे कमजोर नहीं करेगा? यह सीधा नुकसान नहीं है, यह एक संभावित अवसर का नुकसान है। और यही वो बातें हैं जो टीवी हेडलाइंस में नहीं दिखाई जाती। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सरकार तो कहती है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर लगाएंगी, निवेश आएगा, नौकरियां आएंगी, तकनीक आएगी, लेकिन मशीनें अमेरिका से आएंगी, उपकरण अमेरिका से आएंगे और पैसा घूमकर काफी हद तक वही लौट जाएगा। तो यहाँ सवाल उठता है कि यह निवेश है या रणनीतिक सर्कुलेशन। और यहीं पर एक और ठहराव जरूरी है, अगर यह डील पूरी तरह से संतुलित होती तो इस पर इतना राजनीतिक विरोध क्यों होता? अब आते हैं उस एक लाइन पर जिसने सबसे ज्यादा सियासी आग लगा दी। अमेरिका के पत्र में साफ लिखा गया कि हम यह मॉनिटर करेंगे कि भारत रूस से तेल दोबारा खरीदता है या नहीं। और यही से विपक्ष ने कहना शुरू किया कि यह ट्रेड डील नहीं बल्कि सबमिशन है। सरकार का जवाब है कि ट्रंप हर देश से इसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप क्या बोलते हैं, असली सवाल यह है कि क्या भारत ने इसे लिखित रूप में स्वीकार किया है। और यहीं पर संप्रभुता की बहस खड़ी होती है, क्योंकि संप्रभुता केवल झंडे और नक्शे तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले खुद लेने की आजादी भी उसमें शामिल होती है। अब रूस वाले मुद्दे को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखिए। 4 साल पहले तक भारत रूस से लगभग तेल नहीं खरीदता था। युद्ध के बाद परिस्थितियां बदली और भारत ने मौका लिया। और अगर आज भारत वापस उस स्थिति में जाता है तो क्या भारत रूस संबंध खत्म हो जाएंगे? सरकार तो मानती है कि रूस खुद कई मोर्चों पर कमजोर पड़ा है, ईरान और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर चुप है, और इसीलिए भारत को अपने राष्ट्रीय हित पहले देखने होंगे। और इसी बीच अमेरिका द्वारा जारी भारत का पूरा नक्शा पीओके सहित एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन असहज हुए हैं। लेकिन फिर वही सवाल लौटता है, क्या प्रतीकात्मक जीत वास्तविक निगरानी की भरपाई कर सकती है? अब अंत में सबसे जरूरी बात, सरकार के पास विकल्प क्या थे? अमेरिका से सीधा टकराव, डॉलर के आवक को खतरे में डालना, या फिर डील करके समय खरीदना। सरकार ने तीसरा रास्ता चुना, लेकिन राजनीति में समय खरीदना भी जोखिम भरा होता है, क्योंकि जनता अब जियोपॉलिटिक्स समझने लगी है, सवाल पूछने लगी है। और इसीलिए अब आखिरी हिस्से में मैं आपसे कुछ सीधे सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या यह ट्रेड डील भारत के लिए स्मार्ट सर्वाइवल है या स्लो सरेंडर? क्या डॉलर इतना जरूरी हो गया है कि हम यह भी तय न करें कि तेल कहां से खरीदना है? और अगर आज निगरानी तेल पर है तो कल किस फैसले पर होगी? क्या आने वाले समय में भारत को हर बड़े फैसले से पहले यह देखना पड़ेगा कि किसी और देश को बुरा तो नहीं लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल शुरुआत है या एक चेतावनी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।